नमस्कार, मैं प्रिया छाबड़ा और आप देख रहे हैं पुलिस एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बोले महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्य राज। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलना होगा। इंदौर, इसमें कोई शक नहीं है कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की रही और 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी। और इस सदी में पूरी दुनिया में भारत का प्रथम लहराना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमें महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपनाना होगा। उनके स्वाभिमान के मार्ग पर ही यह संभव हो सकेगा। ये बात कल रविवार को देवास नाका की फोनिक्स टाउनशिप में महाराणा प्रताप की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इससे बड़ा काम कोई और नहीं हो सकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप और उनके घोड़ी चेतक का नाम तो इतिहास में बड़े अक्षरों में अंकित है, लेकिन एक और पशु उनका हाथी था, जिसे पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया गया, इसलिए कई लोग जानते नहीं हैं। उनके हाथी का नाम रामप्रसाद था, जिसे मुगल सेना ने कैद कर लिया था। उन लोगों ने रामप्रसाद को जहां कैद किया था, उसने वहां 15-20 दिन तक खाना पीना तक नहीं दिया। के लिए पहले एक संस्मरण सुनाने के लिए आदरणीय शेर सिंह जी के नारे हमारे जो उपस्थित है, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। उन्होंने एक बात रखी थी कि 2 मिनट का समय मैंने तुरंत मेरे को देना। धन्यवाद। 30-40 सेकंड लूँगा। हेलो, ये ऊपर वो चल रहा है ना डाउन। आप निश्चित रहें, समय का आभास मुझे पूरी तरीके से है। जिस चीज़ की जल्द आपको लगी है, मेरे को भी उसी चीज़ की जो है वो जल्द लगी हुई है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं ज़्यादा समय जो है वो आपका बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। मुझे पता है कि समय की क्या कीमत है। वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो अब देखिए, जब अपने से बड़े, ज़्यादा पढ़े लिखे विज्ञात लोग बोल चुके होते हैं, तो मरण जो है वो आखिरी आदमी का ही होता है। पर एक बात को कहने में मुझे बड़ी खुशी है और मैं बड़े मन से कह रहा हूँ, मैं बड़े भावना से इस बात को कह रहा हूँ। एक तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं बहुत ही गैर औपचारिक व्यक्ति हूँ। आज आप लोगों ने जो भाव यहाँ पर प्रेषित करे हैं ना, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेवाड़ में अपने घर के प्रांगण में और अपने प्रांगण में भी चंद चुनिंदा लोगों के साथ में परिवार के अंदर मैं बैठा हूँ। वही भाव जो है वो यहाँ पर मुझे आकर जो है वो महसूस होते हैं। एक परिवार के भाव जो है वो मुझे महसूस होते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि एक शिव भक्त की नगरी से दूसरे शिव भक्त की नगरियों को मेवाड़ का बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत राम राम। मंचासीन परम श्रद्धेय मंत्री महोदय, परम आदरणीय परिहार साहब, मेरे अपने बड़े निकट और करीब, एक बड़े भाई तुल्य राजपाल जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी अतिथिगण,
और खास तौर के ऊपर जो मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, राम राम अर्ज करता हूँ। और खास तौर के ऊपर आपने जो आज लिबास पहना है, जिस लिबास के अंदर आप लोग आए, जो रंग आपने पुरनूर रंग जो आपने यहाँ पर जो है बिखेरा है, अपनी संस्कृति को सर्वोच्च रखने का जो आपने काम किया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। मैं अभिभूत हूँ और इस संस्कृति को जो आपने उठाकर यहाँ पर इस 21वीं सदी के अंदर रखा हुआ है, मैं आज हकीकत के अंदर निशब्द हूँ। अगर मातृशक्ति नहीं होती तो मेवाड़ मेवाड़ नहीं होता। मैं पुनः आपको जो है नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। देखिए, भारत माता की आनंद नहीं आ रहा है। भारत माता भी सोच रही होगी कि मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में मेवाड़ की धरा से हमारे बीच में महाराज लक्ष्मण सिंह मेवाड़ उपस्थित हैं और माँ अहिल्या की जो नगरी है उसकी आवाज में दम नहीं है। एक बार जोर से भारत माता की सियावर रामचंद्र भगवान की, महाराणा प्रताप जी की, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की, अहिल्या माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। महाराणा प्रताप जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज माँ अहिल्या की नगरी का सौभाग्य है कि हम सभी की प्रेरणा, हम सभी की आस्था, हम सभी की श्रद्धा के केंद्र, जिन्होंने भारत भूमि से मुगलों को खदेड़ा, अपने रक्त की अंतिम बूंद तक भारत माता की सेवा में संलग्न रहे और स्वाधीनता संग्राम के अंत तक भी सभी वीरांगनाओं और क्रांतिकारियों की प्रेरणा बने। ऐसे हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप जी के वंशज महाराजा लक्ष्मण सिंह मेवाड़ आज हमारे बीच में है। आप सबसे आग्रह करते हैं पर जोरदार तालियों से मां अहिल्या की नगरी जैसे स्वागत करती है वैसा स्वागत हम सब करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम सभी के मार्गदर्शक वरिष्ठ समाज सेवी बाबूजी विजय सिंह परिहार जी, आप अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हम सभी के अग्रज आवश्यकता जब जब लगती है तो हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जो लगातार राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए जहां भी जरूरत लगती है तो अपने तर्कों के साथ भगवा की पताका फहराते हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय राजपाल सिंह सिसोदिया जी। इस शहर में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमाएं कई स्थानों पर हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे थे कि महाराजा पृथ्वीराज सिंह चौहान जी की भी प्रतिमा होना चाहिए। हमारा वो जो संघर्ष जिनके माध्यम से समाप्त हुआ, ऐसे हम सभी के अग्रज मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, पूर्व अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव प्रताप सिंह चौहान जी, हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर जी, श्री राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मेरे बहुत स्नेही भाई ठाकुर अनुराग प्रताप सिंह राघव जी।